कामना कमल कुंज का प्रसंग चल रहा है। धन्य है साधक जन, वे साधक जो रात रात भर यहाँ बैठ के जाप करते हैं, दिन को परिवार की ड्यूटी देते हैं। किसी ने नर्सिंग होम में जाना है, किसी ने दुकान पर जाना है, किसी ने ऑफिस में जाना है। वे सब काम भी करते हैं और रात रात भर बैठ के जाग के जाप भी करते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है विश्राम भी करते हों बीच में। परमेश्वर की कृपा का प्रतिफल। इस जाप का क्या फल होगा? और अधिक जाप, जैसे भक्ति का फल है और अधिक भक्ति, जाप का फल है और अधिक जाप। जाप का अखंड बने रहना परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये उसकी कृपा के बिना उपलब्ध नहीं होता। जिन साधकों को जाप करने से संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें और क्या चाहिए मेरी समझ से बाहर है। सुनी सुनाई बातें प्रायः लोग करते हैं। हमें राम दर्शन प्राप्त करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। उसके बाद क्या करना होगा? जो अब कर रहे हो वही उसके बाद भी करना होगा। तो बीच की ये एक बाधा सी आपने खड़ी कर रखी हुई है, जो आपके आनंद को, आपकी शांति को सुखा देती है। परमेश्वर से अखंड जाप मांगो। परमेश्वर तेरा जाप नित्य निरंतर सतत चलता रहे, इसकी अखंडता बनी रहे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे दर्शन के बाद मेरा धाम मिलेगा। कहा अंत समय जब मुझे सिमरता हुआ अपनी देह को त्यागता है, वह मुझे प्राप्त होता है। तो किसका महत्व हुआ? दर्शन के लिए तो नहीं कहा, सिमरन का महत्व है, नाम स्मरण का महत्व है, परमात्मा के स्मरण का महत्व है। नाम स्मरण अर्थात नाम के साथ ही परमेश्वर का स्मरण आ जाए, वह नाम स्मरण है। परमेश्वर का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये क्यों नहीं बना रहता? क्योंकि अभी तक चित्त की शुद्धि नहीं हुई। कहीं ना कहीं कुछ गंध भरा पड़ा है। भक्त खुशहाल दास हुए हैं। लाहौर में दैनिक मिलाप पेपर हुआ करता था, अभी है। कुछ देर तक उर्दू में था, दिल्ली में भी पब्लिश होता था, प्रिंटिंग होती थी उसकी। उसके संपादक थे खुशहाल दास। लाहौर में इनका हेडक्वार्टर हुआ करता, वहीं से ये पेपर निकला करता। पगड़ी बांधा करते, आर्य समाजी थे। साल में एक बार या दो बार एकांतवास के लिए जाया करते। ये उनका नियम था। 6 दिन के लिए जाएं, 16 दिन के लिए जाएं, पर जाया जरूर करते। खाने पीने का सामान साथ ले जाते। एकांत में बैठ के भजन पाठ किया करते। परमेश्वर के पास बड़ी शांति मिला करती। लाहौर में जितनी व्यस्तता, वहां पर जाके उतना विश्राम कोई
काम नहीं स्वाय परमात्मा के भजन के। कांगड़ा के इलाके में गए हुए थे इस बारी, जाके अपनी छोटी सी कुटिया जो जहां भी रहते थे, 2-3 दिन बीत गए, लेकिन मन को जो शांति लाभ हुआ करती थी वह शांति लाभ ना हो। जो आनंद भजनानंद जिसे कहा जाता है, भजन पाठ करने से जो आनंद आता है वह आनंद इस बार मिल नहीं रहा। अतएव बहुत चकित है, साथ ही साथ दुखी भी हैं। भजन में यदि आके भी शांति आनंद नहीं मिले तो कहां मिलेंगे? मैं कहां जाऊं अब? लाहौर छोड़ के, काम काज छोड़ के तो मैं यहां आया हुआ हूं भजन करने के लिए। यदि भजन करने से भी मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही जिस काम के लिए मैं आया हूं, अब कहां जाऊं? एक दिन पूरा रोते रोते व्यतीत हो गया। परमात्मा मेरा मार्गदर्शन कर, मैं कहां जाऊं अब? यहां आके भी तेरे चरणों में बैठ के भी यदि शांति नहीं मिली तो फिर कहां मिलेगी? रात सो गए। कहीं लिखा है स्वप्न आया, कहीं लिखा है आकाशवाणी हुई, कहीं लिखा है अंतर प्रेरणा हुई। एक ही बात है। बहरहाल मार्गदर्शक अपना काम कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा है, परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी भी ढंग से समझिएगा। खुशहाल दास, लाहौर छोड़ के तू बैठा तो यहां है, लेकिन तेरा मन तो वहां है, उसके पास जिसके साथ तू लड़ाई झगड़ा करके आया है। उसके दिल में तेरे लिए द्वेष वैर होता तो शायद तुझे कुछ ना होता, लेकिन यहां तो तेरे अंदर द्वेष की, वैर की अग्नि चल रही है, ईर्ष्या की अग्नि चल रही है। अशांति कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें उसके हृदय में मैं दिखाई नहीं देता? क्या मैं उसके हृदय में नहीं हूं जिसके साथ वैर कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, जिसका अनिष्ट सोच रहे हो? क्या उसके हृदय में मैं विराजमान नहीं हूं? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता? तो फिर उसमें दिखाई नहीं देता तो फिर मैं